नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज होम्योपैथी में हम कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है एक्ने। एक्ने यानी मुहासे। एक्ने एक त्वचा की आम समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। ज़्यादातर टीन एज यानी तरुण अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं। होम्योपैथी में इलाज देखें तो व्यक्ति के अनोखे लक्षणों, कारणों और समग्र केस स्टडी को समझने पर ही मिलता है। होम्योपैथिक दवाई का लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय मुहासे को मूल कारण से ठीक करना होता है। एक्ने में होम्योपैथिक इलाज के मुख्य सिद्धांत, इसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल अप्रोच यानी कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण। होम्योपैथी में माना जाता है हर व्यक्ति के एक्ने अलग अलग होते हैं, जैसे कि पस्चुलर, सिस्टिक, नोड्यूलर एक्सेट्रा। उनकी जगह और आहार, तनाव और हार्मोनल बदलाव जैसे संबंधित कारणों को देखकर होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है। और इसमें दूसरा देखें तो है होलिस्टिक केयर यानी कि समग्र देखभाल। होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार एक्ने को ठीक करने के लिए पूरी बॉडी को ठीक करना होता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पाचन की दिक्कत या तो इमोशनल स्ट्रेस वगैरह। ये ठीक करने से मुहासे भी ठीक हो सकते हैं। और इसमें तीसरा देखें तो जेंटल हीलिंग यानी कि कोमल उपचार। होम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार इस दवाई को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी सरलता से कोई भी बीमारी को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। ये तो थे सिद्धांत। अब एक्ने की मेन होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले आती है हिपार सल्फ। ये मेडिसिन उस एक्ने में काम आती है जिसमें टच करने से ज़्यादा दर्द होता है, जिसमें पस भरा हुआ रहता है या तो फिर पीला पड़ जाता है, उसमें हम हिपार सल्फ दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरी है सैलिशिया। सैलिशिया उसमें दे सकते हैं जिसमें रिकरेंट यानी जिसे बार बार एक्ने होते हैं, जो कि स्पेशली हार्ड होते हैं टच करने में, उसमें हम सैलिशिया यूज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन देखें तो तीसरी है नेट्रम म्यूर। एक्ने जो स्ट्रेस से ज़्यादा बढ़ते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस या तो ऑयली स्किन जिसमें ज़्यादा रहती है, उसमें नेट्रम म्यूर अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन देखें तो पल्सेटिला। यह मेडिसिन मेनली प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था में होने वाले मुहासे या एक्ने में काम करती है। स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो तब पल्सेटिला अच्छा काम करती है। पांचवी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर में देखें तो एक्ने जिसमें ईचिंग यानी खुजली रहती है और लाल हो जाती है, तब हम सल्फर दे सकते हैं। तो ये तो थी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ने के लिए। अब इसके साथ अगर थोड़ा डाइट पे भी ध्यान दिया जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर काम करती है, जिसमें जीवन शैली को बदलना, फल, सब्जियां और अच्छा अनाज से भरपूर आहार लेना चाहिए और टॉक्सिन को बाहर निकलने के लिए भरपूर पानी पीना चाहिए। ये तो थी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके सिद्धांत के बारे में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत इलाज के लिए किसी योग्य होम्योपैथ से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। बिना गाइडेंस के खुद से इलाज करने से बीमारी की जड़ का असरदार तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।